Assalamu alaikum guys. Today our topic is formal and informal reports. So आज हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मल रिपोर्ट्स ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो खास रिपोर्ट्स होती हैं और मखसूस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो किसी खास मकसद के लिए नहीं बल्कि आम इस्तेमाल के लिए होती हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फॉर्मल रिपोर्ट? फॉर्मल रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये खास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इफ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट फॉर अपर मैनेजमेंट और फॉर एन अदर ऑर्गेनाइजेशन, यू विल नीड आल्सो अ फॉर्मल रिपोर्ट। किसी आप अपर मैनेजमेंट या किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर रिपोर्ट बना रहे हैं तो आपको फॉर्मल रिपोर्ट चाहिए होगी। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर आल्सो यूज्ड फॉर रिसर्च पेपर इन हायर एजुकेशन। ये फॉर्मल रिपोर्ट्स तालीम में तहकीकी मकालों के लिए भी इस्तेमाल होती है। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर लॉन्गर एंड वेल रिसर्च्ड। ये बहुत अच्छी तरह तहकीक के बाद बनाई जाती हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर इम्पर्सनल। ये फॉर्मल रिपोर्ट जो हैं गैर ज़ाती होती हैं। तो हम इनकी एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। इसकी एग्जाम्पल है इंस्पेक्शंस रिपोर्ट, सेफ्टी रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, सिचुएशन रिपोर्ट्स। ये बिल्कुल खास मकसद के लिए हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया है। हमने पहले फॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा है कि वो फॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है। तो हम अब चलते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं होती, जो आम रिपोर्ट्स होती हैं, जो किसी खास पर्पस के लिए यूज नहीं होती। व्हाट इज इनफॉर्मल रिपोर्ट? इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आर टाइपिकली इंटरनल रिपोर्ट्स। ये एक बिल्कुल सादा रिपोर्ट्स होती हैं एंड कैन गो टू अदर मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड्स। ये कुछ ही मेंबर्स के दरमियान ही रह जाती हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट होती हैं। दिस इज आल्सो यूज्ड फॉर रिपोर्ट दैट विल सर्कुलेट थ्रू द कंपनी। जो एक, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं और ये कंपनी के अंदर ही गर्दिश करती रहती हैं। तो ये एक तो शॉर्ट होती हैं और ये एक बिल्कुल सादा रिपोर्ट्स होती हैं। दे यूज पर्सनल प्रोनाउंस एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कि ये जाती रिपोर्ट्स होती हैं और ये बिल्कुल सादा होती हैं। ये किसी भी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इसकी एग्जाम्पल के बारे में चलते हैं। मेमोज, जो कि बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। तो इसमें फुल डिटेल्स नहीं होती मेमोज में। ईमेल्स और पेपर्स वगैरह ये शॉर्ट होते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में कि इसमें क्या क्या चेंजिंग्स हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स क्या हैं और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स क्या हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स आर टू लॉन्ग। ये लंबी रिपोर्ट्स होती हैं। इट इज रिटन फॉर सम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये किसी खास मकसद के लिए लिखी जाती हैं। इट कंटेन्स ऑफ कवर, कॉन्टैक्ट लिस्ट, डिटेल समरी, इंडेक्स, रेफरेंस, रिजल्ट्स। It typically deals with everyday problems and issues. ये हर किस्म के इश्यूज के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करती है। The format reports is complex and used at an official level. ये अच्छे लेवल पर इस्तेमाल होती है जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है, क्योंकि ये कंप्लीट रिपोर्ट होती है जो कि किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स
आर टू शॉर्ट्स, ये बिल्कुल छोटी होती हैं। इट इज टाइम सेविंग, बिल्कुल शॉर्ट होती हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल फॉर्मेट्स लाइक अटेंडेंस शीट्स, रेफरेंस नोट्स, टाइटल पेज और फॉरवर्ड लेटर। जैसा कि आपको पता है अटेंडेंस की शीट्स जो है बिल्कुल छोटी होती है, इनफॉर्मल होती है। इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल एंड रूल्स, ये किसी अदारे के स्टाइल के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक ही लिखी जाती है। द इनफॉर्मल रिपोर्ट्स फंक्शंस टू इन्फॉर्म, एनालाइज एंड रिकमेंडेड। तो ये थी फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की पहचान। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।